नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। नाउ ओपन रोड साइड फास्ट फूड कोर्ट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एवरीथिंग फाइन अंडर 99। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटैलिटी, दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार। फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। गूंगी एवं बहरी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी दोषी करार। 30 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। DRM ने समस्तीपुर से दरभंगा के बीच सभी स्टेशनों का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरभंगा के दिग्घी पश्चिम में चल रहे मेडिकल की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान बायो वाटिका का अब आजाद चौक पर नए परिसर में होगा संचालन। नगर निगम दरभंगा ने शहर के कई इलाकों में हटाया अतिक्रमण। हसन चौक पर लोगों ने जताया विरोध, कहा बिना बताए तोड़ी गई दुकानें। भारत बंद की तैयारी को लेकर पोलो मैदान में हुआ जन कन्वेंशन का आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में राष्ट्र कवि दिनकर की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित। 24 सितंबर को जिला उद्योग केंद्र दरभंगा में होगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव। मतदान तिथि को संबंधित क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दौरान सवैतनिक अवकाश घोषित। और पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए पदवार वाहनों की संख्या निर्धारित। और समाचार अब विस्तार के साथ। गूंगी एवं बहरी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी दोषी करार। 30 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। सवाल बड़ा यह है कि आखिर किस ओर जा रहा हमारा समाज। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने गुरुवार को कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संदीप राय को धारा 376(3) IPC 4/6 पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विजय कुमार पराजित ने बहस की। श्री पराजित के अनुसार अनुसूचित जाति के गूंगी एवं बहरी नाबालिग लड़की के बलात्कार से संबंधित अपराध का मामला दर्ज किया गया था। घटना शाम के 7 बजे पीड़िता शौच के लिए जब गई थी, उसी समय अभियुक्त ने उसका हाथ एवं पैर उसी के दुपट्टे से बांधकर गलत काम किया था। देर होने पर पीड़िता की मां एवं भाभी खोजने के लिए गई तो अभियुक्त को तथा पीड़िता को देखा। उक्त घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 208/2018 दर्ज कराई थी। न्यायालय में पुलिस अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के बाद 3 मई 2019 को संज्ञान लिया गया एवं 11 जुलाई 2019 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 IPC 4/6 पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस अनुसंधानक एवं चिकित्सक सहित 8 गवाहों ने गवाही दी। अभिलेख पर उपस्थित सभी साक्ष्यों एवं प्रदर्शनों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। DRM ने समस्तीपुर से दरभंगा के बीच सभी स्टेशनों का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। DRM ने समस्तीपुर से दरभंगा के बीच सभी रेलवे स्टेशनों का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने मंडल के अधिकारियों के साथ गुरुवार को समस्तीपुर से दरभंगा के बीच सभी रेलवे स्टेशनों का गहन एवं सूक्ष्म औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुक्तापुर, किशनपुर, हायाघाट, थलवारा, लहेरियासराय एवं दरभंगा स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर बहाल पेयजल,
शौचालय, यात्री विश्रामालय, वाईफाई, विभिन्न स्टेशनों की किराया सूची, कोच इंडिकेशन बोर्ड, जनरल बुकिंग काउंटर, पार्सल आदि का गहन निरीक्षण करने के साथ ही प्लेटफॉर्म के प्रवेश एवं निकास द्वार की सुरक्षा की दृष्टि से सूक्ष्म निरीक्षण किया। दरभंगा जंक्शन का निरीक्षण करने के क्रम में डीआरएम के निशाने पर पार्किंग, वेंडिंग स्टॉल, ज्वाइंट क्रू लॉबी, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्प डेस्क, आरपीएफ पोस्ट, पीआरएस कैश गार्ड, यात्री ऊपरी पार पथ एवं एस्केलेटर के साथ ही पे एंड यूज शौचालय, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम एवं पूछताछ कार्यालय आदि विशेष रूप से रहे, जिसका उन्होंने काफी बारीकी से निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए संबंधित अधिकारियों को अनेकों दिशा निर्देश दिए। दरभंगा के दिग्घी पश्चिम में चल रहे मेडिकल की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान बायो वाटिका का अब आजाद चौक पर नए परिसर में होगा संचालन। दरभंगा के दिग्घी पश्चिम में चल रहे मेडिकल की तैयारी कराने वाले बायोलॉजी के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान बायो वाटिका का अब आजाद चौक के निकट होगा संचालन। नए परिसर में पूजा पाठ के साथ इसका शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, मौजूद थे शिक्षकगण और विद्यार्थी। इस अवसर पर बायो वाटिका के मेंटर डॉक्टर आर.के. राही ने कहा कि वे नहीं, उनका काम और विद्यार्थियों का रिजल्ट पहले भी बोलता रहा है, आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। डॉक्टर राही ने कहा, कामयाबी का सफर थोड़ा तय भी हुआ है, जबकि बहुत कुछ करना अभी है बाकी। जी, सभी अभिभावकों, सभी बच्चों के लाड प्यार के कारण आज हमारा कोचिंग दिन ब दिन थोड़ा बहुत आगे बढ़ते जा रहा है और सबों के स्नेह से हमारे लिए संभव हो सका है कि हमने नए जगह पर थोड़े नए तरीकों से हमने इस्टेब्लिश किया है, कह सकते हैं कि री इस्टेब्लिश किया है। आप सबों का प्यार बना रहेगा, बच्चों का जो अच्छा रिजल्ट है वही हमारे लिए कहीं ना कहीं सबसे बेहतर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और यही प्रेरणा हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। उसी कारणवश हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं। ये लॉकडाउन इतनी बड़ी विभीषिका बीती है, उसके बावजूद भी हम लोग इस रूप में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं बच्चों का प्यार, बच्चों का जो समर्पण है हमारे प्रति, वो हमारे लिए कह सकते हैं कि असीमित है और मैं उसी के बल पे आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम लोगों ने छोटा सा पूजन का कार्यक्रम रखा था, बहुत सारे शिक्षकगण यहाँ आ रहे हैं, प्रसाद लेंगे, हमें आशीर्वाद देने का कृपा करेंगे और उम्मीद करते हैं ये नया जगह, ये नया संस्थान और ग्लो करेगा और आप लोगों का माहौल बना रहेगा, सौभाग्य बना रहेगा तो निश्चित ही और बेहतर हो सकेगा। हमारे यहाँ मुख्यतः बायोलॉजी की पढ़ाई होती है, जो 10वीं के बाद से शुरुआत होती है। 11वीं 12वीं जूलॉजी ऑनर्स के तीनों पार्ट्स को हम पढ़ाते हैं, मेडिकल की तैयारी कराते हैं। बेसिकली हमारा जो मुख्य पहचान बना वो नीट के रिजल्ट्स को लेकर ही बना था और अभी भी इस बार भी हम लोग 350 प्लस में बच्चे को दे रहे हैं रिजल्ट। 340 में हमारे 3 बच्चे हैं, 350 प्लस में 1 बच्चे हैं और 320 प्लस में तो दर्जनों बच्चे हैं बायोलॉजी में, क्योंकि 360 नंबर का एग्जाम होता है। तो मेरे समझ से अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो दरभंगा इन्हें हमको लगता है नॉर्थ बिहार में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज हम दे रहे हैं और ये कहीं सुनी बातें नहीं है। रिजल्ट के साथ आप देखेंगे आने वाले रिजल्ट में आप मिथिला के लोगों से बस यही कहेंगे कि यूं ही आप सभी संस्कृति को बचाए रखें, शिक्षा को बचाए रखें। शिक्षा के साथ साथ हमें अपने साहित्य को ध्यान देना चाहिए, अपने बोली वचन, अपने भाषा को ध्यान देना चाहिए। आप सबों का प्यार मिलता रहा, हम बहुत सारे आगामी प्रोजेक्ट्स लेकर के आएंगे मिथिला वासियों के लिए, अपने इस कर्म भूमि के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप सबों का प्यार स्नेह यूं ही बना रहे तो हमारे लिए निरंतर ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते रहे। आप सभी मिथिला वासियों को शैक्षणिक नगरी दरभंगा की एक प्रतिष्ठित संस्थान बायो वाटिका की तरफ से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आप सबों के स्नेह, आप सबों के प्यार के बदौलत यह संस्थान अब आजाद चौक पर आ गई है, जो कि आप सबों के लिए निरंतर मेडिकल सेवाओं को दरभंगा में दिल्ली और कोटा जैसा माहौल देने का प्रयास कर रही है, जिसमें कि निरंतर बच्चे सफल हो रहे हैं और अमूमन हर एक वर्ष कम से कम 10 डॉक्टर फैमिली के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। गरीब मेधावी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो सहरसा के जिले के हों, मधेपुरा जिले के हों या फिर आप पूर्णिया तक के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। इधर नेपाल तक के बच्चों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ये आप सबों का स्नेह है। पुनः मैं आप सभी मिथिला वासियों को बायो वाटिका परिवार के निदेशक के रूप में आप सबों को आश्वस्त करता हूं कि यह संस्थान आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करेगी और ये बिना आपके सहयोग के, बिना आपके प्यार के संभव नहीं है। आप सभी जरूर आएं और हमें आशीर्वचन देकर अपने बच्चों को गौरवान्वित भविष्य की ओर प्रेरित करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम ने शहर के कई इलाकों में हटाया अतिक्रमण। हसन चौक पर लोगों ने जताया विरोध, कहा बिना बताए तोड़ दी गई दुकानें। नगर निगम ने दरभंगा शहर में गुरुवार को बड़े पैमाने पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। हालांकि हसन चौक पर दुकानों को तोड़े जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। हसन चौक पर लोगों का कहना था कि उन्हें बिना कोई जानकारी दिए, बिना बताए उनकी दुकानें तोड़ दी गईं और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत
छोटी मछलियों पर कार्रवाई हुई है, बड़ी मछलियों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? भारत बंद की तैयारी को लेकर पोलो मैदान में हुआ जन कन्वेंशन का आयोजन। भारत बंद की तैयारी को लेकर पोलो मैदान में हुआ जन कन्वेंशन। तीनों कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर 27 को दरभंगा बंद। तीनों कृषि कानून और बिजली बिल 2020 को वापस लेने, महंगाई पर रोक लगाने, बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को वापस लेने के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर 2021 के भारत बंद को सफल बनाने को लेकर संयुक्त जन संगठन मंच तत्वावधान में लहेरियासराय पोलो मैदान में जन कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसान सभा के राजीव चौधरी, किसान महासभा के धर्मेश यादव और बिहार राज्य किसान काउंसिल के रामसागर पासवान की 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया। जन कन्वेंशन का उद्घाटन करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि देश के किसान मोदी तानाशाही की पूरी ताकत से लोहा ले रहे हैं। 27 तारीख को दरभंगा बंद होगा। भारत बंद के समर्थन में ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जो भारत बंद है उसके समर्थन में दरभंगा बंद, दरभंगा के मांगों के साथ पूरे तमाम जन संगठन मिलकर दरभंगा बंद को सफल बनाने के लिए आज यहाँ जुटे हैं और रणनीति बना के दरभंगा बंद कराया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट, जी, मेन एंड एडवांस +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10 एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड परसेंट के अनुसार स्कॉलरशिप। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गूंगी एवं बहरी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी दोषी करार। 30 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। डीआरएम ने समस्तीपुर से दरभंगा के बीच सभी स्टेशनों का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरभंगा के दिग्घी पश्चिम में चल रहे मेडिकल की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान बायो वाटिका का अब आजाद चौक पर नए परिसर में होगा संचालन। नगर निगम दरभंगा ने शहर के कई इलाकों में हटाया अतिक्रमण। हसन चौक पर लोगों ने जताया विरोध, कहा बिना बताए तोड़ी गई दुकानें। भारत बंद की तैयारी को लेकर पोलो मैदान में हुआ जन कन्वेंशन का आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित। 24 सितंबर को जिला उद्योग केंद्र दरभंगा में होगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव। मतदान तिथि को संबंधित क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दौरान सवैतनिक अवकाश घोषित। और पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए पदवार वाहनों की संख्या निर्धारित। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती के उपलक्ष्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनकर की राष्ट्रीय चेतना विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि ओज, पौरुष, विद्रोह एवं हुंकार के कवि दिनकर की राष्ट्रीय चेतना मानवीय मूल्यों से अनुप्राणित है। युग धर्म के कवि दिनकर ने कलम में अपरिमित शक्ति, तेजस्विता, जनमानस की सुसुप्त चेतना को जागृत करने में समर्थ, जोश खरोश पैदा करने एवं उत्साह का अथक संचार करने में समर्थवान माना है।
24 सितंबर को जिला उद्योग केंद्र दरभंगा में होगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव। 24 सितंबर को जिला उद्योग केंद्र दरभंगा में होगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन। वाणिज्य कर विभाग, भारत सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार तथा उद्योग विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में जिला उद्योग केंद्र दरभंगा के सभागार में 24 सितंबर 2021 को 12 बजे दोपहर में एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा द्वारा जिले के सभी व्यवसायी, व्यापारी, उत्पादक, निर्यातक एवं उद्योग विभाग, बिहार सरकार के योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गूंगी एवं बहरी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी दोषी करार, 30 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। डीआरएम ने समस्तीपुर से दरभंगा के बीच सभी स्टेशनों का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरभंगा के दिग्घी पश्चिम में चल रहे मेडिकल की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान बायो वाटिका का अब आजाद चौक पर नए परिसर में होगा संचालन। नगर निगम दरभंगा ने शहर के कई इलाकों में हटाया अतिक्रमण, हसन चौक पर लोगों ने जताया विरोध, कहा बिना बताए तोड़ी गई दुकानें। भारत बंद की तैयारी को लेकर पोलो मैदान में हुआ जन कन्वेंशन का आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित। 24 सितंबर को जिला उद्योग केंद्र दरभंगा में होगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव। मतदान तिथि को संबंधित क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दौरान सवैतनिक अवकाश घोषित। और पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए पदवार वाहनों की संख्या निर्धारित। पंचायत चुनाव में मतदान तिथि को संबंधित क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित। मतदान तिथि को संबंधित क्षेत्र में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के पदों पर 11 चरण में मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित की धारा 131 में निहित प्रावधानों के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचन के निमित्त राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुसूची के अनुसार जिन क्षेत्रों में जिस तिथि को मतदान निर्धारित है उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मात्र उस तिथि को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। और चुनाव प्रचार के लिए पदवार वाहनों की संख्या निर्धारित। चुनाव प्रचार के लिए पदवार वाहन की संख्या हुई निर्धारित। पंचायत चुनाव 2021 के दौरान अभ्यर्थियों को प्रचार प्रसार करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वाहन प्रकार व संख्या के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को 2 यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम 4 दुपहिया वाहन अथवा 2 हल्के मोटर वाहन अथवा 2 दुपहिया वाहन तथा 1 हल्का मोटर वाहन की अनुमति दी जाएगी। इन वाहनों का प्रयोग मतदान की समाप्ति समय के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। मतदान तिथि के दिन मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है तथा अपने मतदान अभिकर्ता को देखने के लिए जिला परिषद सदस्य के अभ्यर्थियों को 1 हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं सरपंच पद के अभ्यर्थियों को चालक सहित 1 यांत्रिक दुपहिया सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए अनुमानित किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच पद के अभ्यर्थी के लिए कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमानित नहीं किया गया है। मतदान तिथि के दिन अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गूंगी एवं बहरी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी दोषी करार, 30 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। डीआरएम ने समस्तीपुर से दरभंगा के बीच सभी स्टेशनों का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश।
दरभंगा के दिग्घी पश्चिम में चल रहे मेडिकल की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान बायो वाटिका का अब आजाद चौक पर नए परिसर में होगा संचालन। नगर निगम दरभंगा ने शहर के कई इलाकों में हटाया अतिक्रमण। हसन चौक पर लोगों ने जताया विरोध, कहा बिना बताए तोड़ी गई दुकानें। भारत बंद की तैयारी को लेकर पोलो मैदान में हुआ जन कन्वेंशन का आयोजन। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित। 24 सितंबर को जिला उद्योग केंद्र दरभंगा में होगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव। मतदान तिथि को संबंधित क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दौरान सवैतनिक अवकाश घोषित और पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए पदवार वाहनों की संख्या निर्धारित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।